एक नन्हा पक्षी मेरे मुंह को नोचने लगा और दर्द ने मुझे झटके से जगा दिया। मैंने उसे झटक कर हटाया और देखा कि मैं एक घोंसले में पड़ा हूँ। चारों तरफ अभी अभी निकले छोटे छोटे चूजे थे। लग रहा था वो विशाल पक्षी मुझे अपने खाने के लिए बचा कर रख रहा था। मैं भागने ही वाला था कि तभी शेर जैसे जानवरों का झुंड रेंगता हुआ ऊपर आ गया। उस विशाल पक्षी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उनमें से एक को रोक लिया और मैंने देखा बाकी मेरे पास पहुंच गए। मैंने पूरी ताकत से वार किया और एक को सीधा गिरा दिया, लेकिन चूजे पहले ही बुरी तरह मारे जा चुके थे और वो विशाल पक्षी लाशों के ऊपर झुककर दर्द में चिल्ला रहा था। मैंने मौका देखा और भाग निकला। मैं बहुत समय बर्बाद कर चुका था। अंधेरा होने से पहले जियोथर्मल पॉइंट तक पहुंचना अब नामुमकिन था। तापमान तेजी से गिरने लगा और मोटी बर्फ हर पौधे पर जमने लगी। मैं इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मेरा सिर एक तरफ झुक गया और मैं जंगल के बीचों बीच बेहोश होकर गिर पड़ा। जैसे ही मैं ठंड से मरने वाला था, किसी चीज ने मुझे घसीट लिया। जब मुझे होश आया तो वो विशाल पक्षी मेरे पैरों के पास पड़ा था। मैं समझ गया उसने पिछली रात अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया था। करीब 100 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मुझे आखिरकार जहाज का टूटा हुआ पिछला हिस्सा मिला। मलबे में खोजने पर मुझे सिग्नल ट्रांसमीटर मिल गया, लेकिन ऊपर आयरन लेयर सिग्नल रोक रही थी और उसे पार करने के लिए मुझे ज्वालामुखी की छोटी तक पहुंचना था। उसी समय उर्सा ने मेरे फेरोमोन के जरिए मुझे ट्रैक कर लिया। मैं एक गुफा से गुजर रहा था कि वो अचानक सामने आ गया और मुझ पर झपटा। मैं जमीन पर गिरा और लुढ़कते हुए किसी तरह बच गया। फिर अपने छोटे आकार का फायदा उठाकर चट्टान की एक संकरी दरार में घुस गया और फिलहाल उससे बच निकला। मैं चट्टानों को पकड़ते हुए ऊपर चढ़ता गया और आखिर चोटी तक पहुंच गया। जैसे ही मैं सिग्नल भेजने वाला था, उर्सा फिर मुझ पर टूट पड़ा। अगले ही पल मैं हवा में उछल गया और जोर से जमीन पर गिरा। अपने पिता की सिखाई बात याद करते हुए मैंने दिमाग शांत किया और खुद को अपने आसपास की दुनिया के साथ जोड़ लिया और आखिरकार डर को छोड़ दिया, जिससे मैं उस जीव की इंद्रियों से पूरी तरह गायब हो गया। मैं फिर खड़ा हुआ, अपना नैनो हथियार निकाला और एक ही वार में उर्सा का एक पंजा काट दिया। फिर मैं उसकी पीठ पर कूद गया और ब्लेड सीधा उसके शरीर में घोंप दिया। गंभीर रूप से घायल वो जीव छटपटाते हुए चट्टान के किनारे की ओर बढ़ा और मैंने मौका देखकर हथियार घुमाया और एक बार फिर उसकी गर्दन में घोंप दिया। किनारे से गिरने से बस 1 सेकंड पहले उर्सा मर चुका था। मैंने ट्रांसमीटर उठाया और मदद का सिग्नल भेज दिया। आधे दिन बाद रेस्क्यू टीम आ गई और कमांडर को किसी तरह जिंदा बाहर निकाला। जैसे ही मेरे पिता विल ने मुझे देखा, वो सीधा खड़े हो गए और मुझे पूरा मिलिट्री सलाम किया। मैंने सलाम वापस नहीं किया, बस उन्हें गले लगा लिया। फिर जहाज ने उड़ान भरी और हम दोनों घर की ओर निकल पड़े।